नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो हम फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए हिंदी की तैयारी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर स्टडी विद सोनिका चौधरी में। और जो फर्स्ट ग्रेड है और जो सेकंड ग्रेड के लिए हमें जो वर्तमान सत्र 2021 और 22 के लिए जो कल 9th से लेकर क्या है 12th तक की जो बुक्स लगी हुई है वर्तमान सेशन में, उनका हमें अध्ययन करना है। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं, जो जितने भी लेखक है, तो उनका लेखक परिचय और सभी रचनाएं हमें पढ़नी है। तो आज से हम जो क्लास 12th की बुक है आरोह है भाग 2, उसके हम गद्य पार्ट का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। आरोह है भाग 2। अब गद्य खंड, तो जब गद्य का ये बुक स्टार्ट होती है आगे गद्य खंड में, तो इसमें एक ये दे रखा है टॉपिक की शिक्षा और स्वतंत्रता, बच्चों को स्वाधीन बनाओ। तो इसके बारे में एक कथन है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह जरूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। यानी बच्चों को क्या है, हमें स्वाधीन बनाना है। मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हमें आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से क्या हो, संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमें खुद को पता है कि हमें क्या है, जॉब लेनी है इस साल में। अब ये कथन किसका है, मुंशी प्रेमचंद का। और ये किस में प्रकाशित हुआ था, हंस पत्रिका थी, उसमें 1903 में यह प्रकाशित हुआ था। अब जो मुंशी प्रेमचंद जी, इन्होंने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था। कौन कौन सी, एक तो हो गई हंस, दूसरी है मर्यादा, एक है जागरण और एक है माधुरी। एक कौन सी पत्रिका है, माधुरी। इसकी एक ट्रिक है कि माधुरी हंस मत, जागरण की मर्यादा रख। यह 4 क्या है, मुंशी प्रेमचंद की पत्रिकाएं हैं। आज हम महादेवी वर्मा का जो अध्याय है उस भक्तिन, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय दिया हुआ है। अब महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनका क्या है, निबंध संग्रह। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संस्कृति के स्वर क्या है, तो यह इनका निबंध संग्रह। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकलिप्ता, ये क्या है, इनके निबंध संग्रह। अब अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके क्या है, संस्मरण और रेखा चित्र दोनों है। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1983 में। और किस कृति पर, यामा संग्रह पर यह पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 ईस्वी में ये मिला था। अब महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, 1983 में। किस कृति पर, यामा पर। अब महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, 1987। जन्म कब हुआ, 1907। मृत्यु कहाँ हुई, इलाहाबाद में। अब आगे ये एक पंक्ति दे रखी है, तो ये महादेवी वर्मा की है, आप अपनी ये नोटबुक में नोट करोगे। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में क्या हो, समर्थ हो। यानी महादेवी वर्मा क्या कहती है कि वही व्यक्ति सम्मान और स्थान पा सकता है जो, और जीवित कहा जा सकता है किसको, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने क्या कर लिया है, समुचित विकास कर लिया है। अब साहित्य प्रेमी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। किसने, महादेवी वर्मा ने।
अब नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। यह आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की? महादेवी वर्मा ने। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 कौन कौन? पंत, प्रसाद, निराला। अब छायावाद के कितने स्तंभ है? 4। कौन कौन से? सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां, अब ये इनकी एक कृति है श्रृंखला की कड़ियां, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1942। उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? श्रृंखला की कड़ियों को। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान खींच नहीं पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। किसने? महादेवी वर्मा ने। यानी जो शोषित पीड़ित जन है उनको इन्होंने क्या किया है? अपने जो गद्य इनकी जो कृतियां उनमें क्या बनाया है? नायक बनाया है। इस तरह समाज के शोषित तबके को अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। यानी महादेवी वर्मा ने क्या किया? अपने संस्मरणों में जो आम जन है, अब ये भक्तिन है वो क्या है? इनकी नौकर है, तो उनको इसने क्या बना दिया? नायिका बना दिया। तो इनके कारण क्या हो गई? जो शोषित पीड़ित जन थे उनको क्या है? विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। यानी अन्य लेखकों ने भी इसी तरह की फिर रचनाएं करनी प्रारंभ कर दी। अब भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भक्तिन किस विधा की रचना है? तो निबंध है, कहानी है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र? तो भक्तिन महादेवी वर्मा क्या क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अब क्वेश्चन आता है कि भक्तिन किससे लिया गया है? तो यह समर्थी की रेखाओं से लिया गया है। यानी जो भक्तिन है वो किसके अंदर संकलित है? समर्थी की रेखाओं में। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। कैसे? पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। यानी जब महादेवी वर्मा के पास आई थी उससे पहले उसका जो जीवन क्या है? संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन उसने जिया था। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने की तक ऐसी परिस्थितियां के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के अनछुए यानी परछन जो क्या है? उद्घाटित न हो, आयाम उद्घाटित होते चलते रहे। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को क्या है? खोना नहीं चाहती।
समग्रतः इस पाठ को परिस्थिति वंश अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री स्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी इसको क्या है पढ़ा जाना चाहिए। ये एक महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, बल्कि ये क्या है स्त्री संघर्ष के और उसकी अस्मिता की आवाज के रूप में भी इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है भक्तिन। अब ये भक्तिन का जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। अब भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि जब वो मेरे पास आई थी और तब से अब तक क्या है एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु यानी किसी बात को जानने वाला उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई। यह 50 वर्ष से संग रही थी, यानी हम लोग क्या है 50 वर्ष से साथ में रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को क्या पता हो भी तो भी वह संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। जब भक्तिन से कोई पूछता है कि आप महादेवी वर्मा के साथ कब से हो, तो वो क्या कहती है कि हम तो 50 वर्ष से क्या है साथ में हैं। अब नेक्स्ट, सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन। अब सेवक धर्म में भक्तिन किससे प्रतिस्पर्धा करती है? हनुमान जी से। किसी अंजना की पुत्री न होकर एक क्या है अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम क्या है? लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन के प्राय सभी को अपने क्या है नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन क्या है बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। अब भक्तिन का जो समृद्धि सूचक नाम है क्या है? लक्ष्मी। अब कह दे लक्ष्मी नाम और घर घर में काम करते घूम रही है, तो वो समझदार है, तो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब नौकरी की खोज में आई तब ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने शेष इतिवर्त यानी आगे तक क्या कहा कि आप कभी इस नाम का यूज नहीं करेंगी, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने पर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने उसकी कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी क्या होगी? गदगद हो गई। अब ये क्या है जो भक्तिन है उसका मूल नाम क्या है? लक्ष्मी है, और महादेवी वर्मा ने उसका नाम क्या रखा? भक्तिन। अब भक्ति नाम क्यों रखा? उसके गले में क्या थी? कंठी माला देखकर महादेवी वर्मा ने उसका नाम क्या रखा? भक्तिन। भक्तिन के जीवन का इतिवर्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या समझना भी क्या है कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी, यानी वह किस गांव की है? झूसी गांव की, और एक सूरमा की क्या है? इकलौती बेटी है। बेटी ही नहीं विमाता। विमाता किसको कहते हैं? सौतेली माँ को। किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब जो भक्तिन है वो कौन से गांव की है? झूसी। उसका विवाह किसके साथ हुआ? हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक है उसके सबसे छोटे बेटे के साथ। उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे।
और भक्तिन का विवाह कितने वर्ष में हो गया था? 5 वर्ष में। और 9 वर्ष में क्या हो गया? गोना। गोना क्या होता है? जो छोटी एज में जो शादी कर जाती है, तो 4-5 साल या जब बड़ी एज हो जाती है तब उसके बाद गोना, या राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं? मुकलावा बोला जाता है, तो वो कर दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम था। किस पर? लक्ष्मी पर। स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह क्या है? मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी जो लक्ष्मी थे उसका पिता बीमार हो गया, लेकिन उसकी माँ क्या थी? सौतेली थी। तो वह संपत्ति के लालच में उसने ये समाचार कब भेजा? जब वह मृत्यु का समाचार बन चुका था। अब सास को समाचार मिला तो उसने क्या किया? रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। सास ने उसको कुछ नहीं बताया। तो सास ने बाद में क्या कहा कि बहुत दिन हो गए तू नेहर नहीं गई। नेहर क्या होता है? मायका। सो जाकर देख। यही कहकर और पहना उड़ाकर क्या कर दिया? विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से उसके पैरों में क्या लग गए? पंख लगे। महिलाओं को कहते हैं कि मायके जाना है तो कितनी खुश हो जाती है, वैसे ही कौन खुश हो गई? लक्ष्मी। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गई। यानी जो पंख लगे थे वो कहां जड़ गए? गांव की सीमा में। हाय लक्ष्मी अब आई है कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति, स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में क्या था? शिष्टाचार का लेस था। दुख से स्थिर और अपमान से जलती हुई वह घर पर पानी पिए बिना क्या है? उल्टे पैरों कहां लौट गई? ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर जो विमाता का आया क्रोध शांत किया और पति के ऊपर क्या है? फेंक फेंक कर उसके पिता के चिर बिछोए की क्या है? जो मरम व्यथा थी वो व्यक्त की। यानी जो माँ का क्रोध था वो किस पे उतारा? सास पे। खरी खोटी सुनाकर भी तूने मेरे को नहीं भेजा। अब ये क्या है? भक्तिन के जीवन के टोटल 4 परिच्छेद है। कितने? 4। तो ये एक परिच्छेद कंप्लीट हो गया। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी क्या है? सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग की बट्टियां जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। यानी भक्तिन की एक बेटी पहले थी, फिर 2 और हो गई। टोटल कितनी बेटियां हो गई? 3। तब सास और जिठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था। क्यों उचित था? क्योंकि सास के क्या थे? 3-3 बेटे थे और वह क्योंकि सास 3-3 कुमाऊं वीरों की क्या थी? विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियों काग बसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। जो सास का पद था उसके उम्मीदवार के लिए कौन थी? जिठानियां। क्योंकि उसके क्या थे? बेटे थे। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे क्या था? दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब जो छोटी बहू ने लीक छोड़ के क्या कार्य किया था? कि उसने बेटियों को पैदा किया था। अब जिठानियां थी वो क्या करती? सारे दिन लोक चर्चा करती और जो उसके लड़के थे वो क्या करते? धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां क्या करती? गोबर उठाती और कंडे थापती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर, भात यानी चावल पर क्या करती? गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़के जो काले कलूटे कसुम थे उनको क्या करती? दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती और वह काले गुड़ की डली के साथ कटोती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां थी वो क्या करती? चने बाजरे की घूघरी चबाती थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को क्या किया जा सके? विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जो जिठानियां और सास थी वो क्या करती? उसके पति को चुगली लगाती, लेकिन वो अपनी पत्नी को जानता था तो उसका क्या है? प्रेम ही इस बात से बढ़ता। जिठानियां बात बात पर धमाधम क्या है? पिटी कुटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। कौन? जो भक्तिन का पति था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी और तेजस्वी पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह बहुत
चाहता भी बहुत था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा कर लिया, यानी जो लक्ष्मी थी उसने अलगोजा कर लिया। अलगोजा यानी बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम भी वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान के सबके अमीराई के पेड़ के संबंध में उसी का ज्ञान क्या था, बढ़ा चढ़ा। जो काम करेगा उसी को क्या होगा, ज्ञान होगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी खराब। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होती हुई जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा हीरा। साथ ही परिश्रमी दंपति, दंपति यानी जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी क्या था, स्वाभाविक हो गया। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि भक्तिन का मूल नाम क्या था, कि भक्तिन का मूल नाम क्या था। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से में खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर क्या कर ली, संसार से विदा ले ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था कितनी थी, 36 वर्ष की। पर पत्नी आज उसे बढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तब क्या परमात्मा के यहाँ वह भी बूढ़ा ना गए होंगे, अतः उन्हें बढ़ऊ ने कहना उनका क्या होगा, घोर अपमान होगा। अब जो भक्तिन है वो कितनी वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी, 29 वर्ष की। जब वो विधवा हुई थी तब उस समय उसके पति की आयु कितनी थी, 36। अब भक्तिन क्या कहती है, उसको बढ़ऊ कह के संबोधित करती है। क्यों कहती है, क्योंकि कब मैं बूढ़ी हो गई हूं तो परमात्मा के यहाँ वो भी तो क्या है, बूढ़ा हो गया है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत और मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ और जिठोतों के मुंह में क्या आ गया, पानी आना स्वाभाविक था। अब क्यों स्वाभाविक था जेठ और जिठोतों को, जिठोत क्या होते हैं, जेठ का पुत्र होता है, उसको क्या बोला जाता है, जिठोत बोला जाता है। इन सब की प्राप्ति तभी संभव थी जब बेहू क्या होती है, छोटे भाई की पत्नी पर जन्म दूसरा घर कर लेती, यानी जो लक्ष्मी है वो अगर दूसरी शादी कर लेती तो जमीन जायदाद क्या है, उनको मिल जाती। पर जन्म से ही खोटी भक्तिन उनके चकमे में नहीं आई और उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कोई कुकरी बिलरी ना है, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाओ, नहीं तो तुम्हार पति की छाती पे होरवा भुजंग और राज करब, समुझे रहो। यानी भक्ति ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी छाती पे क्या है, ऐसे ही सांप की तरह बैठी रहूंगी, और जब मेरा मन करेगा तब मैं किसी दूसरे के जाऊंगी, और मैं कोई कुकरी या कुत्ता या बिल्ली नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे के चली जाऊं। उसके ससुर, अजिया ससुर क्या होता है, पति का दादा। अजिया ससुर किसको कहते हैं, पति के जो दादा है उसको अजिया ससुर बोला जाता है। जाने के पीढ़ियों के ससुर गुणों की उपार्जित जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई, यानी अपने उसने जेठ और जिठेते थे उनको जो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुड़वा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पे लेकर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए दामाद को क्या कर दिया, घर जमाई बना दिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद प्रारंभ हुआ। अब भक्तिन के जीवन के कितने परिच्छेद है, 4। प्रथम परिच्छेद में क्या हुआ, उसकी शादी होगी और उसके पिता का निधन हो गया, और जो दूसरा परिच्छेद था उसमें क्या हुआ, उसके पति की मृत्यु होगी। अब तीसरा परिच्छेद, अब कौन सा परिच्छेद प्रारंभ होता है, दूसरे परिच्छेद में उसने क्या किया, अपनी बेटियों की शादी कर दी, और जो उसके पति ने जो दामाद चुना था उसको क्या कर लिया, घर जमाई बना दिया। इसके बाद इसका कौन सा परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है, तृतीय परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। भक्तिन का दुर्भाग्य अब भी उससे कम हटी नहीं था। अब क्या दुर्भाग्य है कि इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी क्या हो गई, विधवा हो गई। बेहू से पार न पाने सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। अब आशा की किरण क्या थी कि जो उसकी बहन थी, यानी उनकी जो चाचा की लड़की हो गई, जो लक्ष्मी की बेटी, वो क्या है, विधवा होगी। यानी अब ये अगर दूसरी जगह शादी कर लेगी
तो अगर हमारी मनपसंद का घर ज्वाई आ जाएगा तो क्या है, हमें यह जमीन जायदाद मिल जाएगी। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तितर लड़ाने यानी आवारा साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को क्या कर दिया, नापसंद कर दिया। और बाहर से बहनोई आना भाइयों के लिए क्या नहीं था, सुविधाजनक नहीं था। अगर बाहर से बहनोई आएगा तो क्या है, जायदाद तो उसको मिल जाएगी। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करती और मान ने मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर क्या किया, भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके जो समर्थक थे वो क्या किया, गांव वालों को बुलाने लगी। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत करके कुंडी खोली, तब जो पंच प्यारे, जो पंचायत में क्या थे, पंच प्यारे थे, वो क्या पड़ गए, समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्सर पढ़ने का अनुरोध करती रही। युवती क्या कहती कि मैंने अगर इसको बुलाया है तो इसके मुंह पे क्या है, मेरी उंगलियों के निशान है। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए क्या है, पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण किसको माना, कलयुग को स्वीकार किया और अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे इन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पति के रूप में रहना इस क्या है, कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और मां ने क्या है, आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं रहा, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर क्या करता, तितर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ठोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करने का भी क्या हो गया, भारी हो गया और सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने क्या है, भक्तिन को बुलाकर कड़े धूप में रखा और यह जो अपमान था वह भक्तिन की क्या थी, कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से कहाँ आ गई, शहर आ गई। अब जो भक्तिन यानी लक्ष्मी थी, उसका जो क्या हो, उसकी बेटी के साथ उसके जो जेठ के बेटे का साला था उसका विवाह हो गया। तो वह क्या करता, आवारागर्दी करता और खेत में काम हुआ नहीं। और तो क्या हुआ कि जो लगान था वो जमींदार को एक समय पे नहीं पहुंचा, तो उसने जो भक्तिन को बुलाकर क्या किया, कड़ी धूप में खड़ा रखा और यह जो भक्तिन थी इसकी क्या है, जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया। और दूसरे दिन वो कहाँ चली गई, शहर आ गई कमाई के लिए। अब घुटी हुई चांद की मोटी मेली धोती से ढाके मानो सब प्रकार की आड़ सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथवा इसकी इति अभी दूर थी। यानी जब भक्तिन उसके पास आई थी, महादेव वर्मा के पास, तो उसके जीवन का कौन सा परिच्छेद प्रारंभ हुआ था, चौथा और संभवतः अंतिम भी। अब जो अर्थ है, अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना, और इति क्या होती है, समापन। अब महादेव वर्मा क्या कह रही है कि उसका अंतिम जो परिच्छेद है उसका क्या शुरू हुआ है, अर्थ शुरू हुआ है और इसकी इति अभी क्या है, दूर है। अब भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और जो वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया कि तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने क्या कहा, ऊपर के होठ को सिकुड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर और आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा कि ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाई जानते है, दाल रांध लेते, साग भाजी छोंक सकता और बाकी क्या रहा, कि खाना बनाने में कौन सी बड़ी बात है कि मुझे खाना बनाना आता है, दाल रांध लेती हूँ यानी बना लेती हूँ। दूसरे दिन तड़के यानी सुबह जल्दी मॉर्निंग में सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के चिंटों
से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पिंपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा, यानी कोयले की जो मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा यानी निश्चित कर चौके से प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक के साथ क्या है, टेढ़ी खीर है। भक्ति ने जब क्या है, चौका क्या होता है, किचन, जो रसोई होती है उसको चौका बोलते हैं, तो उसमें प्रवेश किया, उससे पहले क्या किया, उसने काले रंग की एक कोयले से रेखा खींच ली। तो महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि इसने मुझे पता चल गया कि इस सेवक के साथ क्या है, रहना क्या है, टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वित्रांग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में क्या हूं, प्रख्यात हूं, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के साथ काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। अब जिसको खाना बनाना आता है तो वो दूसरे के काम में कमी निकालता है, जैसे सास बहू के खाने में कमी निकालती है। पर जब छूत पाक का पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बाद बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छुपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष की खींची हुई रेखा के सामने क्या है, दुर्लंघ्य हो उठी, और निरुपाय में क्या है, अपने कमरे में बिछोने पर पड़कर नाक पर के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को क्या है, भूलने का प्रयास करने लगी। अब जो भक्ति ने उसने क्या किया, कोयले की रेखा बना दी, और दुर्लभ ने यानी जिसे पार करना क्या हो, कठिन हो। तो महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि जो एक अनाधिकार से मेरे रसोई के अंदर कोई आके बैठ गया, मैं उसको भूलने का प्रयास कर रही हूं। अब भोजन के समय जब मैंने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से आप्लवित और मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 उंगल मोटी, और जो महादेवी वर्मा है उसकी थाली कैसी है, फूल की थाली। तो फूल की थाली में क्या है, उसको खाना परोसा, और क्या डाला, मेरी फूल की थाली में 1 उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख दी, और टेढ़ी कर कर क्या कर दी, गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारघात, अब तुषारघात क्या होता है, ओले बरसाना। तुषारघात का अर्थ क्या होता है कि ओले बरसाना करते हुए मैंने रुआ से भाव से पूछा, यह क्या बनाया, तब वह हत बुद्धि हो गई। जब भक्ति ने उसने क्या किया, खुश होकर खाना डाला, और कितनी रोटियां डाली, 4। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि ये तुमने क्या बनाया है, तो उसने क्या कहा कि रोटियां हैं जो अच्छी सेकने के प्रयास में क्या हुई, अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारी थी, पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम, शाम को क्या है, दाल वह न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, किसे, महादेवी वर्मा को, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की क्या है, चटनी बना ली जाएगी, और इससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गंटरी में से क्या है, थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबतू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ी तो है नहीं कि उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर आदि ने उसकी पाकुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण क्या है, रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से मैं कहाँ पहुंची, यूनिवर्सिटी पहुंची, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर को विचार करने लगी। कौन, महादेवी वर्मा। यानी शहर और जो ग्रामीण परिवेश है उनमें के लोगों में कितना अंतर है उसके बारे में सोचने और विचारने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, क्यों, क्योंकि अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। पर प्रबंधन क्या हो गया, ऐसा हो गया कि उपचार का तो प्रश्न ही खो गया। इस देहातीन वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी, और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि इस देहातीन ने क्या किया कि मुझे इतना सरल की जीवन है वो उसको इतना सरलता से जीना सिखा दिया।
तो मैं अपनी असुविधाएं भी छुपाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। जो भक्तिन है वो क्या है, दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो किसके अनुसार, अपने, परंतु अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसमें के में संभव नहीं है। यानी जो भक्तिन है वो दूसरों को अपना जैसा बना लेती है, लेकिन खुद बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहती। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात का बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। यानी जो मकई का जो रात का दलिया है वो सुबह मट्ठे यानी जो लस्सी के साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। बाजरे तिल का लगाकर बनाए हुए जो पुए क्या होते हैं, जो पूड़े बोलते हैं, गरम कम अच्छे लगते हैं। और जो ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है। और सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। यानी लपसी क्या होती है, जो मीठा दलिया होता है वो किसको लजा सकता है, संसार भर के हलवे को। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के क्या है, पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं पाया। यानी वह खुद चेंज नहीं होना चाहती और सामने वाले को चेंज कर देती है। मेरे रात दिन नाराज होने के बाद भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं क्या है कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। जो भक्तिन है वो उसने क्या किया, महादेवी वर्मा को अपनी अनेक दंत कथाएं रटा दी, लेकिन खुद क्या है, आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके में दुर्गुण यानी बुरे गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते, यह रहस्य भक्ति नहीं जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करने पर वह उसे शास्त्रार्थ के लिए भी क्या देती है, चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए क्या है, संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा। किसका? भक्तिन का। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल दिया, तो क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य क्या है, मुझे प्रसन्न रखा, मुझे यानी महादेवी वर्मा को। जिस बात से मुझे क्रोध आता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? यानी जब महादेवी वर्मा को किसी बात से क्रोध आता है तो वो उस बात को घुमा फिराकर इधर उधर करके उसको बताती है और कहती क्या है कि इतनी चोरी इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो क्या है, वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रसंग भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर गुटाना अच्छा नहीं लगता। ये सिर गुटाना यानी बाल कटवाने का, जो विडो महिला होती है वो क्या है, ग्रामीण प्रवेश की पहले टाइम में क्या करती थी, बाल कटवाती थी। पर मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि शास्त्र में लिखा है। मैंने कौतूहल पूछ बैठी क्या लिखा है, तो भक्तिन ने तुरंत क्या उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो मैंने कहा कि कौन से शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर क्या हो गई, मौन हो गई। और भक्तिन का चूड़ा क्रम यानी बाल कटवाने का जो क्रम है वो कब होता है, हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी कब होता, बृहस्पतिवार को। अब नेक्स्ट है, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना क्या है, असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। कौन? भक्तिन। एक बार जब मैंने सब काम वालों को क्या कहा कि आपको अंगूठे के निशान के स्थान पर क्या है, हस्ताक्षर लेने पर ही क्या है आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि बनाया, तब भक्तिन बड़े क्या है कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक तो उसके पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी क्या है
वयोवृद्धता का अपमान है, यानी जो गाड़ीवान है उनके साथ में बैठ के मैं थोड़ी ना पढ़ूंगी। अतः उसने क्या कहना आरंभ किया कि हमारी मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अतः हम पढ़े लाघव तो घर गृहस्थी कौन देखी सूझी। ये पीडीएफ थोड़ी सी बीच में से सही नहीं बनी है, आगे इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। तो ये माँ भक्तिन क्या कहती है, अगर मैं भी पढ़ने लिखने लग जाऊंगी तो गृहस्थी का ध्यान कौन रखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन क्या है, इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का क्या पा गई, अधिकार पा गई। और उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, इसी से बिना पढ़े ही उसे क्या हो गया, वह पढ़ने वालों की क्या बन गई, गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क की नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में क्या थी, पटु यानी चालाक थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर उसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। ये भक्तिन का इसमें चित्र भी बना हुआ है। जब एक बार उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर मैं व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमती, क्या कहती घूमती, कि ऊ बिचेरी उन तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमते फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाओ। लोगों को क्या कहती है कि जो महादेवी है वो सारे दिन क्या कहती है, काम में लगी रहती है, तो तुम उनका हाथ बटाओ। सब जानते थे कि इस काम में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति क्या होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अमर बेल सी फैलने लगी। क्या फैलने लगी कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, इसी से तो क्या है, बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना उसे क्या, उसके लिए क्या थी, हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार क्या करती, काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, और कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसे सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक क्या है, बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। कभी क्या करती, जो उत्तर पुस्तकें थी उनको बांध देती है, अधूरे चित्र इधर उधर रख देती, तो इससे क्या है कि वह कुछ तो महादेव की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते, तब वह सहायता के इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह शून्य में उसे बार बार छूकर आंखों उसके निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर क्या करती है, मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्म संतोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ा। वह स्वाभाविक भी है, किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार नहीं उठती, तो वह क्या करती है कि दही का शरबत बना देती है, कभी तुलसी की चाय देकर मुझे भूख का कष्ट नहीं सहने देती, मुझे यानी महादेवी वर्मा को। दिन भर कार्यभार में छुट्टी पाकर जब मैंने कोई लेख समाप्त करने का भाव को छंदबद्ध करने बैठती, तो छात्रावास की रोशनी क्या हो जाती, बुझ जाती, और मेरी हिरनी सोना, महादेवी वर्मा है, उनके पास काफी पालतू जानवर भी थे। एक जो नेवला होता है नकुल, वो भी उन्होंने पाला था, उसके भी उनको कहा रेखा चित्र है, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब जो क्या है, उनकी जो हिरनी है, कौन, सोना, वो क्या करती है, तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पांगुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत, बसंत क्या है, उनके कुत्ते का नाम क्या है, बसंत, छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली का क्या नाम है, गोदुल्ली, गोदुल्ली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो जाती है, पर मुझे रात की निशब्दता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण
करती है, वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करती है। वह यदि मैं सिरहाने रखे रैंक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह क्या करती है, स्याही उठाकर ले आती है। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है कि भैया आपको कौन सी फाइल चाहिए। बहुत रात गए सोने पर भी जल्दी उठती है। क्यों? क्योंकि सोना उछल कूद करने लग जाए। कौन सोना? जो उसकी हिरनी है। और बसंत कौन? कुत्ता। नित्य कर्म के लिए दरवाजा क्या है, खुलवाना चाहता है, यानी वो फ्रेश होना चाहता है। और गोधूली कौन है? चिड़ी, जो बिल्ली, वो चिड़ियों की चाहचाह से क्या है, शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की कोई की भी एकांत सातिन कौन थी? भक्ति नहीं रही है। और बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे रास्ते और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती है, वैसे ही गांव की जो धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं बोलती। कौन? भक्तिन। यानी बद्री केदारनाथ के ऊंचे रास्ते में तो खुद आगे चलती है, और धूल भरी जो पगडंडी है ताकि मेरे पे यानी महादेवी वर्मा पे धूल न गिरे, तो वो कहाँ चलती है? पीछे चलती है। किसी भी समय कहीं जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को मैं छाया के समान साथ पाती हूँ। अब महादेवी वर्मा किसको छाया के समान पाती है? भक्तिन को। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए क्या था, मेरा यानी महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना आवश्यक था, जो संभवतः भक्तिन के जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर क्या कर लिया, पलायनवर्ती जगा दी, यानी एक स्थान से दूसरे जगह चले जाना, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा में मेरे सामने उपस्थित हुई और मुझे क्या कहा कि मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने लगी। और क्या कहा कि वह लकड़ी रखने की जो मचान है उस पर अपनी क्या है, नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में किले गाड़ देगी, उस पर तख्ते रखकर क्या है, मेरी किताब सजा देगी, धान के पुआल को का गोदरा बनाकर उस पर क्या है, अपना कंबल बिछा देगी। वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग, स्याही आदि को जो नई हंडियों में सजाकर रख देगी, कागज पत्रों को छिंके में यथाविधि एकत्रित कर देगी। अब महादेवी वर्मा ने क्या कहा उससे पीछा छुड़ाने के लिए कि मेरे पास वहां जाने के लिए क्या है, रुपया नहीं है। तब यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। अब क्या परिणाम निकला? भक्तिन ने एक परम रहस्य उद्घाटित किया। क्या रहस्य उद्घाटित किया? और कि वो मेरे मुंह के पास आई और अपना पोपला मुंह है मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ क्या है, अमरोती खाकर तो आई नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या हम वापस लौट आएंगे। अब उसके पास कितने पैसे थे? 5 रुपए और 5 बीसी क्या है, मेरे पास पैसे है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें क्या कर दिया, उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। यानी जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा को बिल्कुल भी क्या है, छोड़ना नहीं चाहती। भक्तिन और मेरे बीच क्या है, सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन होगा। क्यों? क्योंकि कोई स्वामी ऐसा नहीं होगा जो इच्छा न होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर क्या है, अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार का एक अस्तित्व रखते हैं उसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का
स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अब महादेवी वर्मा क्या कहती है कि मेरे और भक्तिन के मध्य क्या है, जो सेवक और स्वामी का संबंध नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति अगर महादेवी वर्मा चाहते हुए भी उसको क्या है, नौकरी से नहीं हटा सकती। अब नेक्स्ट है, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न होगी, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती और कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते का क्या कर चखकर स्वाद की विवेचना करती रहती और मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान क्या है, उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट न हो तो भक्तिन अपना क्या है, दोनों जून यानी दोनों टाइम का भोजन सवेरे ही बना लेती। अब किसे आने में तकलीफ हो, क्या हो, रुकावट न हो, बालिकाओं को। और जो कौन है जो चिड़िया की तरह उड़ जाती, बालिकाएं। तो इसलिए वह दोनों टाइम का भोजन एक समय ही बना लेती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती, यानी वहां बैठकर वो खाना खाती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर क्या है, निर्भर है। और सद्भाव भी क्या है, मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को क्या है, नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर सम्मान नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कहती, खा ओहु कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गावत बजावत फिरिए। मुझे लगता है कि इसके लंबे चौड़े ये जैसे बाल है, इसको देख के लगता है कि ये कहानी कर लेगा, कहानी या कविता लिखता है, लेकिन मुझे तो लगता है ये गली गली में क्या है, घूमता हुआ फिरता होगा। पर उसका सुख उसका दुख उसे प्रभावित करता है। सबका दुख किसको, भक्तिन को। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार को व्यतीत भक्तिन, बिता बिता भरे लड़कन का जेल है, कलजुग रहा तो न रहा, अब प्रलय हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको क्या करती है, परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की क्या है, सहानुभूति एक रस मिलती है। यानी महात्मा गांधी से भी उनकी सहानुभूति, और जो छोटे छोटे विद्यार्थी वर्ग के लड़के हैं वो जेल चले गए तो उनके प्रति भी उसकी क्या है, सहानुभूति। भक्तिन के संस्कार ऐसे है कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। यमलोक से ऊंची दीवार देखते ही वह क्या है, आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी एक कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। अब किस बात संभावना, यानी कि महादेवी वर्मा जेल चली जाएगी तो उससे उसको डराते। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा। वह डर से भी अधिक मैं तो मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी के धोती साबुन के साफ कर ले जिससे आपको क्या है, लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध ले जिससे वहां आपको क्या है, कोई असुविधा न हो। ऐसी यात्रा में किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जानने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। यानी महादेवी वर्मा को वह क्या कहती है कि मुझे आप बता दो कि मुझे कौन सी धोती धो के रखनी है ताकि आपको शर्मिंदा न होना पड़े। और अगर महादेवी वर्मा कारागार नहीं जाती उससे उसको इतनी नहीं है संभावना, बल्कि उसको वह क्या है कि अगर मैं साथ न जाऊं तो वह उसको अपमानित करने वाली बात है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी क्या है, दुर्लभ है।
मैं प्राय सोचती हूँ, कौन? महादेवी वर्मा। जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? अब महादेवी वर्मा क्या कहती है, अगर भगवान का यानी यमराज का बुलावा आ गया तो न तो वो मुझे रोक सकती है और अगर मैं रुकना चाहूं तो भी क्या है, नहीं रुक सकती। तो महादेवी वर्मा कह रही है कि तब यह जो देहातीन विधवा है वो कैसे रहेगी? अब ये मैं प्राय सोचती हूँ, जब ऐसा बुलावा आ जाए तो ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसका है? तो यह किसका है? महादेवी वर्मा का है। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं पूरा नहीं करना चाहती। महादेवी वर्मा क्या कह रही है कि जो भक्तिन की कहानी है वो क्या है? अधूरी, लेकिन मैं उसे जो खोकर क्या है, पूरा नहीं करना चाहती। इस अध्याय में इतना ही है। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। अब जो भक्तिन है उसका मूल नाम क्या है? लक्ष्मी। भक्तिन का मूल नाम क्या है? लक्ष्मी। और किस ग्राम की थी? झूसी ग्राम की। शादी कहाँ हुई थी? हंडिया ग्राम में। उसके पति वाले कितने भाई थे? 3 थे। और जो भक्तिन थी उसके कितने बच्चे थे? 3 लड़कियां थी। और जब वो महादेवी वर्मा के पास आई थी तो उसके जीवन का कौन सा परिच्छेद प्रारंभ हो गया था? चौथा और अंतिम परिच्छेद प्रारंभ हो गया था। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो भक्तिन है उसका विवाह कितने वर्ष में हुआ था? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। गोना कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। विधवा कब हुई थी? 29 वर्ष में। और उसे के पति, जब वो विधवा हुई थी तो उस समय उसके पति की आयु कितनी थी? 36 वर्ष। अब इसका एक वीडियो और डाला जाएगा जिसमें इसके और जो महादेवी वर्मा से संबंधित नए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।